Welcome to Glory Apologetics. You are listening to the exclusive audio podcast. Is masturbation sin? क्या हस्तमैथुन करना पाप है? अगर आपको लगता है कि आप इस पाप में नहीं हैं, फिर भी अंत तक सुने ताकि किसी और की सहायता करने में आपको मदद मिले। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 12 के अनुसार कोई भी ये न सोचे कि वो स्थिर है, पर सावधान रहे कि कहीं गिर न पड़े। एक महत्वपूर्ण और बहुत ही संकोच से पूछे जाने वाली प्रश्न जो अनेक जवान लड़के लड़कियों को परेशान करता है, क्या हस्तमैथुन करना पाप है? इसके बारे में बाइबल क्या कहती है? दुख की बात यह है कि कलीसिया इन बातों के ऊपर चर्चा नहीं करती, जिस कारण ऐसे सवालों का जवाब कई लोग इंटरनेट में ढूंढते हैं। इंटरनेट, जो दुनिया की रीतियों को और सांसारिक अभिलाषाओं को सामान्य रूप से प्रस्तुत करती है, उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि इंटरनेट कहेगा हस्तमैथुन मत करो, ये गलत है या पाप है? बिल्कुल नहीं। इंटरनेट के आर्टिकल्स और लेख ऐसी क्रियाओं को बढ़ावा देती है, इसे साइंस और विज्ञान के नजरिए से प्रस्तुत करके एक आम बात बता देती है। और इतना ही नहीं, जवानों में जोश भर देती है कि ये नॉर्मल है, आप जवानी का आनंद लें, आपका शरीर है, इसे एक्सप्लोर करें। इन बातों को पढ़कर अनेक जवान भाई बहन इस क्रिया में बेहिचक और बिना कोई विचार के शामिल हो जाते हैं, और कुछ समय बाद अनेक लोग पूरी तरह इसके लत में फंस जाते हैं। आज कई मसीही भाई बहन इससे बाहर निकलने के लिए रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ जवान अभी अभी इसमें प्रवेश किए हैं और उलझन में हैं। क्या हस्तमैथुन करना पाप है? सीधा जवाब जी हाँ, पाप है। आपका अगला प्रश्न होगा, बाइबल में कहाँ लिखा है? बाइबल कहीं भी साफ अल्फाज में ये नहीं आज्ञा देती है कि हस्तमैथुन मत करो, लेकिन बाइबल को पढ़ते समय इस बात का अंदाजा हो जाता है कि हस्तमैथुन करना पाप है। चलिए कुछ प्रश्नों का जवाब आप खुद दें ताकि हम निष्कर्ष पे पहुंच सकें कि ये पाप है या नहीं। पहला सवाल, एक व्यक्ति हस्तमैथुन क्यों करता है? जब उसे यौन उत्तेजना होती है और उसे शांत करना चाहता है। कुछ लोग कह सकते हैं, नहीं, हम अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए या फिर स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव और दुख को शांत करने के लिए करते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल है, हस्तमैथुन के लिए एक व्यक्ति यौन उत्तेजना कैसे उत्पन्न करता है या अपने आप को कैसे उत्तेजित करता है? या तो वासना से भरे हुए विचारों से, किसी अश्लील चित्र या फिल्म को देखकर, या किसी के लिए मन में वासना उत्पन्न होने या करने से। अब इन जवाबों के आधार पर हम देखेंगे कि क्या ये पाप है। अगर आपको याद है, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि बाइबल के अनुसार पाप की 3 मुख्य श्रेणियां हैं, शरीर की वासना, आंखों की वासना और जीवन का घमंड है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 16। हस्तमैथुन एक व्यक्ति को शरीर की वासना के अधीन बना देती है और उत्तेजित होने के लिए आंखों की वासना और अभद्र कल्पनाओं को बढ़ावा देती है। तो ये बात साफ है कि हस्तमैथुन चाहे किसी भी कारण के लिए करें, उसमें लालसा, वासना, अभद्र कल्पना, अनैतिक विचार और कई बार यौन सामग्रियों का इस्तेमाल भी होता है। यह सारी बातें यौन अनैतिकता हैं। बाइबल साफ साफ कहती है कि हर प्रकार की यौन अनैतिकता पाप है। इफिसियों 5वां अध्याय वचन 3 घोषणा करता है कि तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, व्यभिचार से बचे रहो। प्रेरित 15वां अध्याय वचन 29। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 9 से 11 और अध्याय 10 वचन 8 भी पढ़ें। हस्तमैथुन को बहुत ही उचित रूप से सेल्फ सेक्स अर्थात स्वयं सेक्स कहा जा सकता है, क्योंकि यह आत्म केंद्रित है। यह बात मानना होगा कि सेक्स का अनुभव 2 लोगों का मिलन है, एक नहीं। इस अनुभव को आत्म केंद्रित होकर प्राप्त करना व्यभिचार ही कहा जा सकता है। बाइबल हमें पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 31 में शिक्षा देती है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यदि आप किसी बात के लिए परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते हैं, तो आपको वह नहीं करनी चाहिए। जरा सोचिए, क्या हस्तमैथुन करने से प्रभु को महिमा दे सकते हैं? इसके अलावा बाइबल ये भी सिखाती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 19 से 20। इन सिद्धांतों के प्रकाश में निष्कर्ष यह निकलता है कि बाइबल के अनुसार हस्तमैथुन एक पाप है। स्पष्ट रूप से कहें तो हस्तमैथुन परमेश्वर को महिमा नहीं देता है, यह अनैतिकता के प्रगटीकरण से नहीं बचाता है। लगातार इस आदत में रहना, रोकने की कोशिश न करना और इससे बाहर नहीं निकलने की इच्छा एक व्यक्ति को धीरे धीरे बड़े पाप के तरफ मोड़ सकती है। एक विशेष बात कहना चाहूंगा,
हस्तमैथुन आपके शादी को बिगाड़ सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि आप अपने शरीर को कुछ निश्चित वातावरण, उत्तेजनाओं और ट्रिगर का जवाब देने के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये वातावरण, उत्तेजनाएं या ट्रिगर उत्पन्न करने में यदि आपका भविष्य जीवन साथी सक्षम नहीं होता है तो वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती है। असंतुष्ट व्यक्ति यौन संतुष्टि के खोज में पोर्नोग्राफी, अश्लील चित्र या अनैतिक रिश्तों के तरफ जा सकता है। हस्तमैथुन शायद आज छोटा पाप लगता होगा, पर इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। चलिए, अब हम जान गए कि यह एक पाप है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या आप वाकई इस पाप से निकलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको 6 सुझाव देना चाहूंगा। ध्यान से सुने। पहला सुझाव, पहचानो क्या वो चीजें हैं जो आपके अंदर लालसा या उत्तेजना उत्पन्न करती है। अपने आप को अश्लील चीजों से दूर रखने का प्रयत्न आपको ही करना होगा, चाहे आपको अपना इंटरनेट का इस्तेमाल कम करना पड़े। अपने मोबाइल और कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें जो अश्लील चीजों को ब्लॉक कर दें। फेसबुक या इंस्टाग्राम में आंखों में लालसा भरने वाली वीडियोस, चुटकुले, शॉर्ट्स, प्रैंक, फनी वीडियो, मीम जैसे पेज को अनलाइक और अनफॉलो कर दें, और जब भी स्क्रीन पर आए तो उसे हटा दें। ज्यादा वक्त अकेले न बिताएं। लोगों के साथ पब्लिक यानी सार्वजनिक स्थानों में समय बिताएं और हमेशा अपने ध्यान को लालसा उत्पन्न करने वाली सारे बातों से दूर रखें। यह संभव है। दूसरा सुझाव, भागो। बाइबल कहती है, जवानी की अभिलाषाओं से दूर भागो। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 22। तीसरा सुझाव, नियंत्रण रखो। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 3 से 7 के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्रता की स्थिति में रहो, तुम व्यभिचारों से दूर रहो, अपने शरीर की वासनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो, ऐसे ढंग से जो पवित्र है और आदरणीय भी, न कि उस वासना पूर्ण भावना से जो परमेश्वर को नहीं जानने वाले अधर्मियों की जैसी है। परमेश्वर ने हमारा बुलावा अपवित्रता के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए किया है। चौथा सुझाव, प्रार्थना करो। प्रार्थना में सामर्थ्य है। परमेश्वर के सामने आपके पापों को अंगीकार करें और उसे छोड़ दें। नीतिवचन अध्याय 28 वचन 13। पांचवा सुझाव, पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहो। गलातियों अध्याय 5 वचन 16 में लिखा है, मेरी सलाह यह है, तुम्हारा स्वभाव आत्मा से प्रेरित हो, तब तुम किसी भी प्रकार से शारीरिक लालसाओं की पूर्ति नहीं करोगे। छठा सुझाव, कोशिश करते रहें। बाइबल कहती है, पाप के विरुद्ध अपने संघर्ष में तुम्हें इतना नहीं लड़ना पड़ा है कि अपना लहू ही बहाना पड़ा हो। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 4। जो व्यक्ति यह कहता है, मुझसे ये पाप रोकना असंभव है, तो मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आपके जैसे करोड़ों लोगों ने इस पाप से आजादी पाया है। प्रार्थना करते रहिए और दिए गए सुझावों का पालन करते रहिए। यीशु मसीह आपको जरूर विजय देंगे। इस ऑडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि जो भाई बहन ऐसे पाप से परेशान हैं, उन्हें निर्णय लेने और प्रार्थना करने का प्रोत्साहन मिल सके। ऐसे अनेक ऑडियो के लिए ग्लोरी अपोलोजेटिक्स को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।